अब तक कहानी में आज पाकिस्तान नमक की दास्तान, जिससे इतनी कसीर तादाद में ज़र्रा मुबादला कमाया जा सकता है कि मुल्क का कर्जा उतर जाए। हिमालयन पिंक सॉल्ट की पूरी दुनिया में इतनी मांग है कि दुनिया में इस नमक को सोल हीलर यानी रूह को शिफा बख्शने वाला नमक भी कहा जाता है। ये हमारा जो काम है, समझ लीजिए कि ये एक्सपोर्ट का सारा काम होता है ज़्यादातर, और पिंक हिमालयन सॉल्ट के हवाले से पूरी दुनिया इसको जानती है। इस नमक से बनने वाले लैंप्स पूरी दुनिया में दरामद किए जा रहे हैं। बेशुमार आर्टिकल्स बनते हैं, समझ लीजिए कि 100-200 से ज़्यादा। इसमें कुकिंग प्लेट्स बनती हैं जो बाहर जाती हैं, इसके अंदर कैंडल होल्डर्स बनते हैं, नेचुरल लैंप है, फैंसी लैंप है, एनिमल सॉल्ट है, लिक सॉल्ट है। तो बहुत सारे आर्टिकल इसके हैं कि मैं आपको गिनाने जाऊँगा तो गिना नहीं पाऊँगा, जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। ये मफरूजात हैं या हकीकत, इस पर साइंस तहकीक कर रही है। हिमालयन नमक से बने लैंप्स को जलाने पर उनसे आयन का इखराज होता है जो गिरदो नवा की रेडिएशन को खत्म कर देते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि इस लैंप को कमरे में रखने से सांस लेने में वाज़ेह फर्क महसूस होता है। तकरीबन दुनिया में ये नमक जाता है हमारा पाकिस्तान से, और खाने के लिहाज से एडिबल सॉल्ट जाता है, मुख्तलिफ अपने जैसे लैंप्स हो गए इसके नमक के, और ये ज़्यादातर मेडिकेटेड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये अपने गोरों की रिसर्च है इसके ऊपर कि ये मेडिकेटेड पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हशरात भी कमरे से दूर रहते हैं, लेकिन ये सब बातें हमें सॉल्ट लैंप की फैक्ट्री और इंटरनेट पर मिली। लेकिन जो लोग इसे आजमा रहे हैं वही इसकी मांग को भी बढ़ा रहे हैं। एस्थमा वाले हो गए, एलर्जी वाले हो गए, और नेचुरली मॉइस्चर हो गया, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं इसके, उनकी अपनी रिसर्च है। फिर सेकंड ये कि एडिबल सॉल्ट के लिहाज से इसके अंदर 84 मिनरल दरियाफ्त हो चुके हैं इसके अंदर, जो खाने के लिहाज से फ़ायदेमंद है। कराची में लगी एक ऐसी ही फैक्ट्री के मालिक ने हमें सॉल्ट लैंप्स की तैयारी के मराहिल दिखाए। फिलहाल ये 3 मार्केट तो है पाकिस्तान में, कैदाबाद, कालाबाग और खेवड़ा, जहाँ से नमक आता है बॉल्डर की फॉर्म में। फिर हम इसको यहाँ से जो भी साइजिंग होती है, जो भी आर्टिकल्स बनाना होता है, उसको फिर हम इसके ऊपर लेके जाते हैं कटर के ऊपर, और वो साइजिंग करते हैं। साइजिंग करके फिर ये जाता है मशीन के ऊपर, तो फिर वो लेथ मशीन के ऊपर जाके बनाते हैं हम इस चीज़ को ना। अब ये जैसे कि हम लोग वहाँ पे कटर के ऊपर साइजिंग सारी कर लेते हैं, जो भी आर्टिकल्स बनाना, जैसे बाउल लैंप हो गया, बॉल लैंप हो गया, फिर साइजिंग करके फिर हम अपने कारीगर को देते हैं। तो फिर वो जो भी आर्टिकल्स होता है साइजिंग के हिसाब से उसको फिर वो फिनिश करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें जैसे कि हम यहाँ पे भी जो बॉल लैंप बन रहे हैं, यहाँ पे नमक के बॉल लैंप बन रहे हैं ये, तो इसकी साइजिंग करके हमने दे दी। तो इस अब ये यहाँ पे आर्टिकल जो भी हमें बनाना हो तो बनवा लेते हैं उससे ना। तो अभी फिल वक्त ये यहाँ पे बॉल लैंप बन रहा है। फिर इसके बाद हम इसको वेयर हाउस में ले जाते हैं, वहाँ पे जो भी इसकी बैस होगी, फिनिशिंग होती है उसके अंदर, कैबिन लगाते हैं, बैस लकड़ी की लगाते हैं, और शिरिंग रैप करके पैकिंग करते हैं। पूरी दुनिया में हिमालयन सॉल्ट की मांग होने के बावजूद अब भी हम कालाबाग और खेवड़ा के मकाम से वही पुराने रिवायती तरीकों से नमक कानों से निकाल रहे हैं। खेवड़ा माइन से आता है, खेवड़ा के बाद ये अपना कालाबाग है मेन मार्केट इसकी, कैदाबाद है मेन मार्केट इसकी, और बड़ी क्वांटिटी में आता है। पाकिस्तान के बाद वाफर मिकदार के अंदर ही मौजूद है। अभी मैं समझता हूँ कि 10% भी ये निकला नहीं है, और मशीनरीज ना होने की वजह से ये तकरीबन 70% ये चूरा हो जाता है। सप्लाई और डिमांड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी आर्टिकल से कैक्टस, इसको कहते हैं कैक्टस, तो अब इसके जैसे लकड़ी की बैस लगी है, फिर इसके नीचे लीड लगेगी, लीड और बल्ब लगेगा तो ये ग्लू करेगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो एज ए डेकोरेशन पीस होता है, और ये एज ए मेडिकेटेड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी दुनिया में जा रहा है तकरीबन, ये अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, मैं समझता हूँ कौन से मुल्क नहीं जा रहा।
तकरीबन कंट्रीज जा रहा है। कहीं ईडेबल सॉल्ट के हवाले से जा रहा है, कहीं लैम्प के हवाले से जा रहा है, और कहीं मुख्तलिफ यानी कि पर्पज़ के लिए जा रहा है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी जा रहा है, डी-आइसिंग सॉल्ट भी जा रहा है जो बर्फ़ मेल्ट करने के लिए हो रहा है। तो तकरीबन पाकिस्तान से 300-400 कंटेनर पर मंथ जाता है। बहुत बड़ी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट की है हमारी। तो ये पूरे पाकिस्तान से जाता है, जिससे ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं बहुत अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही कि इसकी जो मशीनरीज है या जो फैसिलिटीज़ है, जो रोड है माइन तक, वो सारे टूटे फूटे हुए ना। जबकि मैं इसको समझता हूँ वाइट गोल्ड है पाकिस्तान का। इतनी बड़ी कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर है कि हम अगर इसको सिर्फ सही यूटिलाइज़ कर लें तो इसी से हम अपना कर्जा उतार सकते हैं पाकिस्तान का पूरा। देखिए शेयर तो तकरीबन सब चल रहे हैं। लैम्प के अंदर नेचुरल ज़्यादा चलता है, नेचुरल लैम्प जैसा मैंने आपको दिखाया था वो ज़्यादा चलता है। अदरवाइज ईडेबल सॉल्ट बहुत जा रहा है। आप अमेरिका में किसी भी सुपर वॉलमार्ट देख लें, कोई सी भी मसलन सुपर स्टोर्स के अंदर देखेंगे तो आपको ये ईडेबल सॉल्ट मिलेगा। नहीं 100% सच्चाई है इसके अंदर भाई। ये बाहर की लेबॉर्ट्रीज हैं, उन्होंने रिसर्च की है। जर्मन हो गया या USA हो गया, इन लोगों ने रिसर्च की है। 84 मिनरल्स हैं इसके अंदर खाने के लिहाज से, जो हमारी नशोनुमा, हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिहाज से बेहतरीन है। अगर इस तरफ हुकूमती तवज्जो मबरूज कराई जाए तो बहुत से मुआशी फ़वाइद ज़र मुबादला की बद में हासिल किए जा सकते हैं।